हेलो दोस्तों, एग्री प्लस जयपुर में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो हमने उन छात्रों के लिए बनाया है जिन्होंने 2023 में जेट के माध्यम से या आईसीएआर के माध्यम से बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। आपने अगर अपने करियर के लिए एग्रीकल्चर सब्जेक्ट चुना है तो आपका बहुत सही डिसीजन मैं मानता हूँ, क्योंकि देश में कृषि क्षेत्र में रोजगार की, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपार संभावनाएं आज भी हैं और भविष्य में भी बनी रहेंगी। दिवाली की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं और एडमिशन प्रोसेस भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब समय आ गया है पढ़ने का। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो नए छात्र एग्रीकल्चर में कॉलेज में आए हैं उनको फर्स्ट ईयर में कौन कौन से कोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे, उन कोर्सेज का सिलेबस क्या रहेगा और इस सिलेबस को कवर करने के लिए अच्छी बुक्स कौन कौन सी हैं। दोस्तों, ये कलेक्शन मैंने डिफरेंट सोर्सेज से किया है, इसलिए हो सकता है कोई बुक छूट भी रही हो, तो अपने सीनियर से आप ज़रूर कंसल्ट करें। सबसे पहले मैं एक बताना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर में 3 तरह के स्टूडेंट्स आते हैं। एक वो स्टूडेंट्स जो 12th में मैथ्स करके आते हैं, दूसरे जो 12th में बायोलॉजी पढ़ के आते हैं, और तीसरे जो 12th में भी एग्रीकल्चर पढ़ते हैं और उसी को आगे कंटिन्यू रखते हैं। फर्स्ट ईयर के जो कोर्सेज हैं, देखिए 10 कोर्सेज हैं। ज़्यादातर कोर्सेज फंडामेंटल्स हैं, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, सॉइल साइंस हो, फॉरेस्ट्री, कोई भी कोर्स है। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटल कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, जिनकी कुछ चीज़ें आप 12th में ही पढ़ के आए हो और उसी नॉलेज को कंटिन्यू किया जाता है। एक चीज़ और याद रखने की है कि जो स्टूडेंट्स 10+2 एग्रीकल्चर से आते हैं उनको बायोलॉजी प्लस मैथ्स पढ़ने पड़ते हैं। 7 नंबर पर देखिए बायो 111 एंड मैथ्स 111। लेकिन जो स्टूडेंट्स मैथ्स पढ़ के आते हैं 12th में उनको बायो 111 7 नंबर पर, इसके साथ में AGHR यानी एग्रीकल्चर हेरिटेज 8 नंबर ये पढ़ना पड़ता है। इसी तरह जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी पढ़ के आते हैं 12th में उनको मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ती है और साथ में AGHR 111 पढ़ना पड़ता है। बाकी सारे कोर्सेज सबके लिए सेम रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। आपने नाम सुना है, 12th में पढ़ा हुआ एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स ने। उसमें थ्योरी का ये सिलेबस रहता है और प्रैक्टिकल का ये सिलेबस, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बुक्स की अगर बात करें तो इसी नाम से बहुत अच्छी बुक्स हैं। फंडामेंटल्स हॉर्टिकल्चर जो कि कल्याणी पब्लिशर से भी है, रमा पब्लिकेशन से भी है, कुशाल और CBS पब्लिकेशन से। आप इनमें से कोई भी बुक देख सकते हैं। अगर आप हिंदी माध्यम से एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो हिंदी में भी 3 किताबें अवेलेबल हैं जो कि रमा प्रकाशन और कुशल प्रकाशन से पब्लिश्ड हैं। दूसरा कोर्स है फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसमें 2 कोर्सेज को मिलाया है, बायोकेमिस्ट्री भी है और बायोटेक्नोलॉजी है, और ये 2+1 का कोर्स है, यानी 2 थ्योरी क्लासेज और 1 प्रैक्टिकल क्लासेज होगी। ये इसके सिलेबस है। और किताब की अगर हम बात करते हैं तो पहली किताब है फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये हमारी ही किताब है, NK गुप्ता एंड सुनीता गुप्ता। आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शन है, आप दलपत लाल की किताब, AK चौधरी की किताब, या फिर आप रंजन कटौच किताब ले सकते हैं जो कि कुशाल पब्लिकेशन, रमा पब्लिकेशन या कल्याणी पब्लिकेशन से पब्लिश्ड है। अगर आपका मीडियम हिंदी है तो उसके भी आपके पास ऑप्शन है, और ये RS लोहिया की किताब है या फिर ओंकार सिंह की किताब है। आप दोनों में से कोई भी किताब काम में ले सकते हैं। फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस। सॉइल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एग्रीकल्चर का, और इसका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही पार्ट है। 2+1 का कोर्स होता है ये। और इसके लिए अगर बुक्स की बात करें तो टेक्स्ट बुक ऑफ सॉइल साइंस है जो ICAR पब्लिकेशन है, आप इस पर जा सकते हैं। या फिर आपके पास में कल्याणी पब्लिशर से इंग्लिश मीडियम की 4 किताबें हैं, और डिफरेंट पब्लिकेशन से हिंदी मीडियम की भी 3 बुक्स हैं। आप कोई भी बुक इसमें से ले सकते हैं। फॉरेस्ट्री, वैसे तो हमारे यहाँ BSc हॉर्टिकल्चर भी होता है, लेकिन एग्रीकल्चर में भी फॉरेस्ट्री का काफ़ी पार्ट होता है। तो ये 1+1 का कोर्स है, यानी एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल होता है 7 दिन में। और बुक्स की अगर हम बात करें, OP गढ़वाल की किताब है जो कि अम्बा पब्लिकेशन जॉबनेट से निकली हुई है। अच्छी किताब, आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा कल्याणी पब्लिकेशन, रमा पब्लिकेशन और CBS पब्लिकेशन की एग्रो फॉरेस्ट्री पर अच्छी बुक्स हैं, आप कोई भी कंसल्ट कर सकते हैं। हिंदी माध्यम के लिए उमराव की और घनश्याम द्विवेदी की बुक्स हैं, आप इनमें से कोई भी किताब काम में ले सकते हैं। वो दोनों ही किताबें इस सिलेबस को कवर करती हैं।
कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, वैसे तो बीएससी एग्रीकल्चर इंग्लिश मीडियम से ही होता है, लेकिन अभी कुछ वर्षों से हिंदी मीडियम में अलाउ कर दिया है। लेकिन साथ में एक इंग्लिश का कोर्स भी होता है जो कि 1+1 का है, यानी एक क्लास थ्योरी और एक क्लास प्रैक्टिकल होती है बीच में। और इसी बुक्स की अगर हम बात करें तो वरिंदर कुमार की बुक है जो कि कल्याणी पब्लिकेशन से पब्लिश हुई है, और एक महेश भटनागर की किताब है जो कि रमा पब्लिकेशन से है। दोनों ही चूँकि इंग्लिश है तो इंग्लिश मीडियम में रहेंगी, लेकिन दोनों में से कोई भी एक किताब आपको खरीदनी चाहिए। फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी आपको पता है एग्रीकल्चर का एक मुख्य विषय होता है, और इसमें 2+1 का कोर्स है। ये इसका थ्योरी पोर्शन है, ये इसका प्रैक्टिकल है, और बहुत सारी बुक्स हैं। मेरा सजेशन ये है कि एग्रोनॉमी किताबें तो आप खरीदनी ही चाहिए, क्योंकि एग्रोनॉमी कोर्सेज 4 साल चलते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं किताबें काम आएंगी। और फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी के नाम से कई सारी किताबें हैं जो कि ज़्यादातर पब्लिकेशंस के पास उपलब्ध हैं, कल्याणी, कुशाल, रमा और CBS। और हिंदी में भी 2 किताबें हैं, BL पोरवाल की किताब है जो कि अम्बा प्रकाशन जॉबनर्स निकली है, और एक RK पन्नू साहब की किताब है जो कि कल्याणी प्रकाशन दिल्ली से। दोनों ही अच्छी किताबें, आप कोई भी किताबें हिंदी मीडियम के लिए ये कंसल्ट कर सकते हैं। इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी, मैंने आपको बताया कि जो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर से हैं उनको बायो 1 पढ़ना पड़ेगा, या मैथ से उनको भी ये कोर्स पढ़ना पड़ेगा। और बुक्स की अगर बात करें तो PK सहगल की इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है, और सेम टाइटल से अनिल भूपेंद्र की है, कोई भी किताब ले सकते हैं। हिंदी मीडियम पर भी शर्मा एंड शर्मा, सिंह एंड सिंह की किताबें दोनों ही कल्याणी और रमा से प्रकाशित है, आप काम में ले सकते हैं। एग्रीकल्चर में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी चलती है, छोटा सा 2+0 का कोर्स है, और किताबें हैं आरंभिक कृषि गणित R सिंह की है, और दूसरी है बाई V सिंह, और एक किताब रमा प्रकाशन से है, दूसरी कल्याणी से है। एग्रीकल्चर हेरिटेज ये उन लोगों के लिए है जो मैथ से या बायोलॉजी से आए हैं, और इसके लिए किताब की बात करें बहुत सारी किताबें, आपको इंग्लिश मीडियम पे भी 4 किताबें हैं, और हिंदी मीडियम से भी 3 किताबें हैं, आप कोई भी किताब काम में ले सकते हैं। रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी 2 ट्रेड का कोर्स का है, सिलेबस है इसका, थ्योरी पार्ट है केवल, प्रैक्टिकल इसमें नहीं होता है। इसके लिए आप मंडल सागर या NK त्रिपाठी किताब पढ़ सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम ऑप्ट कर रहे हैं वो नारायण सूरज, जितेंद्र चौहान या BD त्यागी की किताब काम में ले सकते हैं। ह्यूमन वैल्यूज एंड इथिक्स छोटा सा कोर्स है 1+0 का, और बुक्स भी बहुत, एक माधुरी जोशी मैडम है जिनकी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी किताब है, आप कोई भी काम में ले सकते हैं। भंवर ढाका और DK शर्मा की 2 अन्य किताबें हैं, वो भी अच्छी किताबें हैं। तो दोस्तों ये सब मैंने आपको बताया। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, ये स्टार्टिंग है आपकी, बहुत अच्छे मार्क्स आपको लाने का आप टारगेट बनाइए, और नोट्सों पर डिपेंडेंट मत रहिए। एक अच्छी बुक्स हर सब्जेक्ट में खरीदिए, अपने सीनियर्स या टीचर से कंसल्ट कीजिए। और एक चीज़ ध्यान रखना, इंग्लिश मीडियम से नहीं डरना है, शुरू से ही इंग्लिश में ही पढ़ाई कीजिए। मैं बता रहा हूँ आपका करियर बहुत अच्छी जगह पहुँचेगा। और एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, अगर अफोर्डेबल हो, हर साल कुछ ना कुछ किताबें अवश्य खरीदें, क्योंकि